फिर उसके बाद कल हमने धमकी दी कि भाई अगर तू घर आएगा तो फिर मैं तेरे को सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन घर वाले मुझको ऑलरेडी केस करने के लिए बोल रहे थे कि कल अब वो कि तू घर आएगा तेरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, केस कर देंगे। मैं पागल होता जा रहा हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। UK07 ने किया अपनी फैमिली को एक्सपोज। हाँ गाइस, जैसा कि आपको पता ही होगा कि UK07 राइडर काफी दिनों से अपने चैनल पर एक्टिव नहीं थे और अब जाकर उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करा जो कि 2 घंटे का है और उस वीडियो में उन्होंने अपने फैमिली को एक्सपोज किया है। हाँ गाइस, उनका ये कहना है कि उनकी फैमिली उनको जरा सा भी सपोर्ट नहीं कर रही है और इनको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रही है और इसी रीजन को लेकर वो अपने चैनल पर एक्टिव नहीं थे और बहुत सारी बातें अपनी फैमिली को लेकर उन्होंने कहा है जो कि आगे वीडियो में आपको पता चलने वाली है। लेकिन वो देखने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और जरूर कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलना। मेरे को नहीं पता था कि भाई आखिरी व्लॉग ऐसे बनेगा और इस सेंस में बनेगा, बट यू नो गाइस, शायद मतलब मुझे लगता है मेरी जिंदगी में कभी लॉयलिटी थी ही नहीं, चाहे वो किसी के भी एंड से हो। घर में कमाना शुरू करा, शायद सोशल मीडिया पे मैं आपको बताता हूँ मैं अपनी असली सच्चाई कभी रख ही नहीं पाया। आज रख रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं चीजें जैसी मैं वैसे बता करके खत्म कर रहा हूँ। सो घर वालों का प्रेशर था, स्पेशली पापा का। मतलब व्लॉग एक चीज बोलूंगा, बस लास्ट व्लॉग है मेरे, एंड उस व्लॉग में एक चीज बोलूंगा कि चीजें जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं रियल लाइफ में। सो मेरे घर वालों को आपने बहुत क्रेजी देखा होगा कि ये तो बहुत सपोर्टिव है, ये है। हाँ, एक्चुअली दे सपोर्टेड मी, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे बहुत झगड़े होते थे घर पे। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, या वो मुझे कभी समझ नहीं पाए। मैंने जिंदगी में कभी किसी से एक्चुअल सेंस में झूठ नहीं बोला। वही चीजें सच्चाई, जो भी चीजें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 2-3 साल में सही है, बहुत एक्सट्रीम। आखिरी 8 महीने तो बहुत एक्सट्रीम है, बहुत एक्सट्रीम, बता भी नहीं सकता कितना एक्सट्रीम है। सो मेरे को रितिका मिली थी, फैन, मतलब मेरी फैन थी, एंड उसने मेरे को टेक्स्ट करा था फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम में 4 साल तक, 2 साल तक, 2-3 साल तक उसने मुझे टेक्स्ट करा। एंड उसके बाद एक दिन मैंने उसके DM का रिप्लाई करा, मैं उससे बात करना शुरू करा, बात हुई, सब कुछ हुआ। रितिका से मैं मिला, 2-3 साल हम लोगों ने वक्त बिताया, प्यार हुआ, ट्रैवल हुआ, सब कुछ अच्छा टाइम बिताया। लड़ाइयाँ होती थी बीच में बहुत सारी, हुई लड़ाइयाँ, नो वरीज, बट लास्ट पे मोमेंट पे डिसाइड आ गया मैं यार ये लड़की तो मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकती, ये लड़की तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए, इस लड़की के साथ तो मैं जीवन बता सकता हूँ। लव मैरिज करने की सोची, घर वालों को बताया, घर वाले अग्रीड नहीं थे इनिशियल पॉइंट पे कि भाई हम शादी करा देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। आई डोंट नो क्या, माँ बाप शायद कहीं ना कहीं सही भी होते हैं और कहीं ना कहीं गलत भी होते हैं। जस्ट बिकॉज वो माँ बाप हैं इसका मतलब वो हमेशा सही नहीं होते। आज मैं जो कुछ हूँ केवल और केवल उनकी वजह से हूँ, आज जो कुछ भी बन पाया हूँ केवल और केवल उनकी वजह से बन पाया हूँ, बट आज मैं जो कुछ हूँ वो भी मैं उनकी वजह से बन पाया हूँ। सो बात करिए, घर में मनाया, नहीं मान रहे थे स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत होता है घर वालों का कि उनको अपनी मनपसंद से लड़की लेके आनी होती है, तो मान गए। शादी से आई गेस 6 दिन पहले शादी से सब कुछ अच्छा चला था, सब कुछ। क्या हुआ नहीं पता मेरे को। शादी से 5 दिन पहले डिसाइड की नहीं भाई अब हम तेरी शादी में नहीं आएंगे और हमें इस शादी से कुछ नहीं है। कार्ड्स बच चुके थे, सब कुछ जा चुका था, एंड आई वाज रियली हैप्पी फॉर द मैरिज। मैंने पूरी शादी अकेले करी है, अकेले। मेरे को नहीं पता था भाई कैसे करना है, क्या करना है, बट मैंने वो अकेले करी। आई डोंट नो क्यों करा, मम्मी पापा ने। स्पेशली मैं 3 लोगों के नाम लेना चाहूंगा जिन लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा टॉर्चर करा है। टॉर्चर, और आई विल अटैच एवरी प्रूफ इन द ड्राइव लिंक। मैं इस ब्लॉग के नीचे एक ड्राइव लिंक अपलोड करूंगा ताकि एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूं, मैं वो लड़का नहीं था जो हार मान जाए, बट अभी आज की डेट पे शायद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। और मैं बहुत टाइम से झेला था, ऐसा नहीं था कि बाबू भैया 1 हफ्ते में हार गए। मैं इतना लंबा झेला हूँ, इतना लंबा, मेरे पास शायद मैं आज हार गया, मेरे पास नहीं बची पावर, नहीं बची। मेरे को ऐसा था कि एक पॉइंट पे चीजें कुछ तो बचेंगी, बट नहीं बची। आई गेस किस्मत में शायद इतना ही लिखा था तो हो गया। 5 दिन हो चुके हैं, मैंने कुछ खाया नहीं है, ना ही सोया। आई नो, मतलब मैं पागलों वाली स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ ऑलमोस्ट। शायद अभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, बट दीज आर गोना बी माय फाइनल फीलिंग्स। नो रीटेक्स, नो फेकनेस, नथिंग। जो भी है वो आखिरी शब्दों में सच्चाई बोल करके जा रहा हूँ। 5 दिन पहले घर वालों ने शादी में आने से मना कर दिया, बोला हम नहीं आ रहे तेरी शादी में। मुझे पता है कि फेमस होना जितना अच्छा होता है शायद उतना एक अभिशाप होता है, क्योंकि लोग हमेशा आपसे लेवरेज खींच सकते हैं। ताकि सबको कहीं ना कहीं मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं मैं लाइक उन्हें कुछ ना कुछ पे करूं या पैसा, एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैट कि भाई शायद कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी सही थी। मैं आपको बताता हूं, मैंने जो कमेंट किया वो मैंने करके दिखाया, बट ओवर द लास्ट 2 years मैं मेंटल हेल्थ में नहीं थी। मेरी मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होती चली जा रही थी। आई डोंट नो क्यों, शायद जिंदगी इसी रूट पर थी, ऐसे ही लिखा था। मैंने उनकी खुशी के लिए हमेशा सब कुछ करा, एंड आई डोंट नो कि क्यों वो नहीं समझे। लास्ट में मैंने एक खुशी मांगी थी उनसे कि मैंने कहा मुझे अगर इस लड़की से शादी करनी है तो प्लीज मुझे शादी करने देना। पहले माने, बहुत मनाया, नहीं माने, बट फिर एक पॉइंट पे जाकर के माने। उस पॉइंट के बाद सगाई हो गई थी हमारी, 5 मार्च की सगाई थी, एंड शादी थी हमारी 30 दिसंबर की। 24 तारीख को मतलब इतना वो सिचुएशन हो गया था। आई डोंट नो क्यों वो लड़ रहे थे मुझे, बट आई वाज लिटरली हरास्ड टू दैट पॉइंट जहां पर आई
मैंने उन्हें मैं बहुत टाइम मेरी आदत नहीं, I'm so sorry, मैं मेरी आदत नहीं मैं किसी को बताऊँ कि और मेरे साथ ये हुआ, बट मैं एटलीस्ट ये बताना चाहता हूँ कि भाई डू नॉट, मतलब हर माँ बाप जस्ट माँ बाप इसका मतलब हमेशा सही नहीं है। एंड सबको मेरे साथ एक लेवरेज था कि भाई ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जज करेंगे, सबकी नजरों में शायद मैं गलत बन गया, हम मानता हूँ मैं बहुत जगह गलत था, बट मैं सीख रहा था भाई। मैं I'm just a kid, I'm just a 27 ओल्डर किड जो जिंदगी सीख रहा था। मैंने गलतियां करी है भाई, ठीक है, शायद मैंने बहुत करोड़ों रुपए कमाया, पैसा कमाया, बट आज वो किसी यूज का नहीं है। मैंने हाथ जोड़े अपने घर वालों के, मैंने कहा प्लीज समझना, मैं ऐसा मत करो, समाज में बहुत बेइज्जती होगी मेरी। मैंने कहा बाहर वाले लोग तो ऑब्वियसली बात है कंट्रोवर्सीज करके एट दैट पॉइंट, मतलब बाहर वाले लोग तो करेंगे ना लड़ाई, मतलब किसी पॉइंट पे हो जाएगी लड़ाई। यूट्यूबर होने की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बाहर वाले लोग फायदा उठाते हैं। अगर आप किसी दोस्ती पे आपसे लड़ाई करेंगे ताकि कंट्रोवर्सी छेड़ सके एंड यू गेट फेमस होना शायद वाज नॉट माय एम वाज कि भाई लोग मुझे बहुत, मेरे को हमेशा से प्यार चाहिए था जो मुझे शायद से नहीं मिला। तो लोगों से मिलना शुरू हुआ, प्यार, लोगों ने बहुत प्यार करा, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार करा, बहुत। मैंने लिटरली हाथ जोड़े, मेरे से हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर पकड़वाए गए, मैं सारी रिकॉर्डिंग सारी चीजें आई विल अपलोड टू दिस ड्राइव, ताकि एटलीस्ट ये ना हो कि अनुराग मरने से पहले कुछ भी झूठ बोल करके चला गया। आई नो मैं ब्लॉग बना रहा हूं, बट आई एम सो सॉरी टू एवरीवन, सो सॉरी, मेरे से नहीं चला जा रही। क्या मेरी शादी, मेरे से सॉरी बुलवाएगा सब लोगों के सामने, रिलेटिव्स आ रखे थे मेरे, मुझसे बोला सॉरी बोल तब तेरी शादी में आएंगे। मेरा एक दोस्त है अर्पित, बोला इससे सॉरी बोल। कल ने एक बार ही नहीं सोचा कि मैं उसका भाई हूं, और उसने मुझे, मतलब 25 तारीख को आई, 25 तारीख को मेरी ताई जी की डेथ हो गई थी, तो झगड़ा चल ही रहा था घर में, मुझे नहीं पता किस बात का झगड़ा चल रहा था। तो पापा और कलमिंग और मम्मा ने इस लेवल पे टॉर्चर करा कि तेरी शादी अब, मतलब आएंगे तो हम लोग शादी में, बट हम लोग तेरी शादी में शायद वो खुश नहीं रखना, तुझे खुश रहने देंगे ना, हम दिखाएंगे कि हम खुश हैं, क्योंकि तेरे को शायद यूट्यूब पे बहुत डैमेज आएगा। मेरे से ये तक बोला गया कि भाई तेरे ब्लॉग्स में आज के बाद हम लोग कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अब यू नो लाइक हमने तेरे को यहाँ तक पहुंचाया है। मैं शायद मैं क्या बोलता भाई उन्हें, मुझे तो ये लग रहा था, मैंने कहा मेरे माँ बाप मुझसे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कैसे भी करके आई गेस अर्पित भाई, यू नो व्हाट आई बीन थ्रू, नीटू, बाली, आने, ये वो लोग थे जो मेरे साथ खड़े रहे। हर दिन इन लोगों ने मेरे साथ बैठ करके बोला कि भाई कर लेंगे, हिम्मत ही कर लेंगे। मैंने मुझे लगता था सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। हुई शादी, बट मेरे माँ बाप शादी में नहीं थे। मैंने पूरी शादी की सारी रस्में अकेले करे, मुझे नहीं पता था कैसे होता है, बट मैं जहां पर भी मेरे से जो भी हो सकता था मैंने करा। ना मेरे पापा खड़े रहे, ना मेरी मम्मी खड़ी रही, और ना कलमिंग, बस दे रियली वांटेड टू टॉर्चर मी। अब ठीक है, मैंने झेला, मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। 30 तारीख को मेरी शादी हुई। एक उस लड़ाई में ऑलरेडी ये लोग बोल चुके थे लाइक कि इस लड़की को लेकर के घर मत आना। मैं कहाँ जाता उस लड़की को लेकर के, मैंने घर छोड़ दिया था, क्योंकि मम्मी ने मुझे, कलम ने मुझे बोला कि भाई तू जितना घर पे रहेगा तू कुछ भी कर ले, पापा तेरे से खुश नहीं होने वाले, तू कुछ भी कर ले। मैंने कहा यार ऐसा क्या कर दिया मैंने कि पापा मेरे से खुश नहीं होने, मैंने क्या कर दिया। कलम ने लाइक कि यार तूने घर वालों का शायद से नाम डुबा दिया, क्या करा। मैं एक ब्राह्मण था और मैं एक राजपूत से शादी करा था, मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर नाम डूब गया। खैर वो चीज हुई। फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड आई गेस, 1 तारीख को हमारा गृह प्रवेश था। मम्मी ने मना कर दिया कि मैं इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तो घर में मत आइयो। पापा मम्मी ने सारे रिश्तेदारों पे आई डोंट नो क्यों झूठ बोला। आई नो बहुत बेकार साउंड हो रही होगी ये बात, आई डोंट नो, यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी लाइक दिस लास्ट मोमेंट पे। आई रियली वांट टू बी दैट पर्सन जो बहुत पावर खुशी से व्लॉग बनाता था, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट नो कि मैं शायद ये डील भी कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, पता नहीं डील कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। 1 तारीख को लेकर के मैं रितिका को वापस रिजॉर्ट में गया, झूठ बोले 100 झूठ बोले कि मम्मी पापा बहुत खुश है, ये है वो है। मैं शादी में आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी। मैंने कहा यार मम्मा मुझे हमेशा आपके साथ रहना, मैं इतना ट्रैवल कर लिया, सब कुछ कर लिया, आई रियली वांट टू बी विद यू। आई गेस उन्हें लगा आई डोंट नो क्या चाहिए, मुझे नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। मैं पूछता था, मैंने कहा दिक्कत क्या, बोला दिक्कत तेरे से है क्योंकि तू चिल्लाता है, तू लड़ता है हमसे। मुझे केवल दिक्कत है कि अगर मैं आपके लिए लॉयल हूं, अगर मैं आपका स्टैंड ले रहा हूं, सो आई डोंट नो क्यों आप मेरी खुशी के लिए एक चीज नहीं। मेरे माँ बाप है, आई नो बहुत सारी चीजें करी उन लोगों ने। मैंने बोला ना भाई माँ बाप सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। कल हमने बहुत धमकी दी कि सोशल मीडिया पे डाल दूंगा भाई, तेरे को एक्सपोज कर दूंगा, तेरे को दिखा दूंगा लोगों के सामने, यू नो मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो सच हो जाएगा। भाई आई रियली डोंट वांटेड कि मेरा भाई मुझे ऐसी धमकी दिया, मुझे ऐसे पॉइंट पे लेवरेज यूज कर। हुई चीजें नॉट बैड, बट उसके बाद फिर आई वेंट टू द फ्लैट। मैं रो रहा था लिटरली, बट मैं उस लड़की के साथ करता, मैं तू टेंशन मत लियो सब सही हो जाएगा। आई गेस मेरी किस्मत बहुत, I really don't know what happened with me with everything, सब चीजों को लेकर के। पैसा बहुत कमा रहा था मैं, पैसा I was getting brand deals, I was getting everything, बहुत पैसा कमाया, बहुत सारी चीजें, but at the end of the day I guess पैसा खुशी नहीं दे सकता। इस रूम में आके कैसा लग रहा है? तो सारे फंक्शन कैंसिल हो गए, मत आना। क्यों नीति टेंशन कहाँ करें कैंसिल? तूने क्या बोला? मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। ऋतिका के गहने, शादी के कपड़े सब वापस कर दिए,
तो मेरे को भी था यार कि जो चीज़ें मैंने उस घर में बनाई है वो सारी चीज़ें दे दो, बट ना उस घर का सामान मिला मेरे को, ना वो मेरे को मेरी ज़मीन वापस मिली, ना वो सारी चीज़ें वापस मिली जो मैंने करके दी थी। तो गाइज ये वीडियो देखने के बाद अब आपको पता चल ही गया होगा कि UK07 राइडर के साथ आखिर क्या हुआ है, वो अपनी फैमिली को एक्सपोज क्यों कर रहे हैं। वैसे दोस्तों इन सब पर आप ही क्या राय है मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।